क्या भोग लगाते समय आप ये गलती करते हो? अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आपके लड्डू गोपाल जी कभी भोग स्वीकार करेंगे ही नहीं। देखिए, राधे राधे श्री हरिवंश। इस वीडियो पे पूरे बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाना। राधे राधे। तो गोपाल जी कभी भोग स्वीकार करेंगे ही नहीं। देखिए, भोग लगाने का भी कुछ नियम होते हैं, कुछ गुरुदेव से जो हमें मिला होता है उसी से हम भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल जी का। क्योंकि उसमें शास्त्रों में भी लिखा गया है कि लड्डू गोपाल जी के भोग लगाने का नियम होता है। वैसे तो हमारे लड्डू गोपाल जी वो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। भाव आप देखते हैं कि आप भोग तो लगा रहे हैं पर आपको पता नहीं कि लड्डू गोपाल जी भोग स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लड्डू गोपाल जी का भोग तो लगाते हैं पर ये है कि लूट सी टाल देते कि चलो मैंने भोग लगा दिया, मेरे भगवान ने भोग ग्रहण कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप यही गलती करते हैं और फिर इसी कारण आपको पूरा फल नहीं मिलता है। आप कहते हैं हमारे घर में सुख शांति समृद्धि नहीं आ रही है और हमें पूजा करने के बाद हमें कष्ट मिलते हैं। लड्डू गोपाल जब से आए हैं हमारे घर में बहुत कष्ट मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। कहते हैं कि प्रभु जी हमारे भाव के भूखे होते हैं। अगर हम उन्हें भाव प्रेम से अगर कुछ भी लगाते हैं भोग में, प्रभु जी स्वीकार करते हैं। जब हमारे अंदर भाव और प्रेम ही नहीं है तो हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे स्वीकार करेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज बता दूं, लड्डू गोपाल जी का भोग हमेशा शास्त्रों के हिसाब से लगाया जाता है। अगर आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, अगर आपको किसी चीज ने, गुरुदेव ने भी आपको नहीं बताया है, तो आप भाव के रूप से आप लड्डू गोपाल जी का भोग लगा सकते हैं। देखिए, जब भी आप लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनाते हैं तो भोग बनाते समय आपको ये ध्यान नहीं रख, ये अपने अंदर नहीं करना कि मुझे भी भूख लगी, जल्दी जल्दी लड्डू गोपाल जी का भोग लगा तो उसके बाद मैं भी पालूं। ये आपको नहीं करना है, ये सबसे बड़ा अपराध होता है। लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रेम और भाव से आपको भोग बनाना होता है, उसके बाद भोग लगाना होता है। दूसरी बात है, जब भी आप लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनाने जा रहे हो तो आपको उनसे पूछना नहीं कि मैं आज ये बनाऊं ये बनाऊं। अपने भाव और प्रेम से बनाना है लड्डू गोपाल जी के लिए भोग। क्योंकि वहां पर जब आप भोग बनाते हैं लड्डू गोपाल जी खुद आपके मति में डाल देते हैं, आपको खुद स्मरण करा देते हैं कि मुझे क्या पाना है क्या नहीं पाना। उनके अनुसार ही आप भोग बनाते हैं, चाहे वो आप भोग में कुछ भी बनाए। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तो आप भोग भी नहीं बना पाओगे। तो उनकी इच्छा से ही आप भोग बनाते हो। तीसरी बात यह है कि लड्डू गोपाल जी का जब आप भोग लगाते हो तो भोग लगाते समय आपको जल्दबाजी नहीं करनी हो। लड्डू गोपाल जी के पास थाली रखो और उनसे प्रार्थना करो कि हे प्रभु, जो भी मेरे पास है, जो भी मैं बना सकती हूँ और जो मैंने किया है, ये सब आप ही की लीला है और आपका ही भोजन बनाया हुआ है, प्रभु उसे ग्रहण ग्रहण करो। तो आप इस तरीके से लड्डू गोपाल जी से कह सकते हो। या फिर आपको इस मंत्र का जाप करना, तदयं वस्तु गोविंद त्वमेव समर्प्य ग्रहण शंभु को भूतवा प्रसिद्ध पनवेश्वर। इस मंत्र का जाप आपको करना है। इस मंत्र से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से, भोजन वस्तु मैं आप ही को अर्पित करता हूँ, प्रभु से स्वीकार कीजिए। तो आपको इस तरीके से भी बोलना होता है। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, हे प्रभु, आपकी दी हुई वस्तु मैं आप ही को अर्पित करती हूँ। हे प्रभु, मैंने बहुत प्रेम स्वरूप से मैंने आपके लिए बनाया है और ये आप ही की वस्तु है और आप ही से स्वीकार करो। तो इस तरीके से आपको प्रार्थना करते हुए लड्डू गोपाल जी का भोग लगाना है और बहुत प्रेम और स्नेह से आपको लड्डू गोपाल जी को भोग पवाना है। मौसम और ध्यान रखें, मौसम के हिसाब से लड्डू गोपाल जी का भोजन भी बनता है। अगर गर्मी हो रही है तो गर्मी के हिसाब से भोजन बनेगा, अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों के हिसाब से भोजन बनता है। ज्यादा हो सके लौकी तोरई आप गर्मियों में भोजन पवाओ, उनके ठंडे ठंडे चीजों को पवाओ उनको, तो इस तरीके से भोग लगा जाता है। और लाल जी को, प्यारी जी को पंखा करते करते आपको भोजन पवाना है, बहुत प्यार और स्नेह से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में राधा वल्लभ श्री हरिवंश जरूर लिखना। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हमारी माई श्यामा जी को राज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।